अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची की 10 साला आमना शहजाद से, जो कि कराची की तारीख की यंगेस्ट डेवलपर हैं। न सिर्फ ये डेवलपर हैं बल्कि और भी तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाती हैं। ये अब आमना से हम जानते हैं कि वो क्या क्या सिखाती हैं और कहाँ कहाँ सिखाती हैं। ये सारी तफसीलात आज आपको इस स्टोरी में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या आप कराची के नौजवानों को सिखा रही हैं। सबसे पहले मैंने टेक्नो किड्स में मेरी सिस्टर ने इनरोल किया था। वहाँ पर मैंने उसमें पूरे बेसिक कंप्यूटर के बारे में हमने सीखा था। MS ऑफिस पूरा सीखा था, जिसमें हमारे पास MS पेंट था, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। उसके बाद हमने गूगल फॉर्म सीखा, फिर उसके बाद उर्दू टाइपिंग, फिर कैनवा, फिर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। फिर मैंने अपने भाई से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी। फिर मैं वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में आई। मुझे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में रख नहीं रहे थे क्योंकि मेरी एज कम थी उस वक्त, तो उन्होंने उस वक्त मुझे फ़र्स्ट ट्रायल पर रखा, क्योंकि मैंने उन्हें सर को कहा था कि सर मैंने ये चीज़ कर लिया, HTML कंप्लीट कर लिया। तो HTML के उन्होंने पूछा मुझसे कि HTML क्या है, तो उन्होंने मुझे टास्क दिए दो दिन का मुझे टाइम दिया था, लेकिन मैंने उसे 2 घंटे के अंदर बनाकर उन्हें दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और उन्होंने कहा था कि 1 महीने का ट्रायल पर रखेंगे आपको, दैन फिर आप अगर आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते तो आप एज ए स्टूडेंट हो जाएंगी। मेरा कार्ड भी उस वक्त नहीं बना, मैंने HTML में पूरी पोजीशन ली, तो फिर मेरा कार्ड बना, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। और दूसरे बैच को मैं एज ए असिस्टेंट के तौर पे पढ़ा भी रही हूँ। मैंने जो खुद पढ़ा है वो मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, गिटहब होस्टिंग, नेटलीफाई होस्टिंग, फायरबेस होस्टिंग, फायरबेस का डेटाबेस, फायरबेस स्टोरेज। उसके बाद हमने एंगुलर सीखा है, और एंगुलर में हम कंपोनेंट किस तरह से बनाएं, उसको किस तरह से क्रिएट करें, उसको किस तरह से अपने ब्राउज़र पर चलाएं, वो हमने सीखा है। उसके बाद अब हम रिएक्ट सीख रहे हैं, और फ्रंट एंड डेवलपर मैं बन चुकी हूँ, और बैक एंड में भी हम रिएक्ट सीख रहे हैं, और एंगुलर मैंने अलग से खुद सीखी है। अच्छा, इतना सब कुछ सीख लिया, इतने मुश्किल नाम है, इनको तो याद करते करते मुझे तो 4 दिन ही लग जाएंगे। तो ये सब सीखा कैसे और कब से सीख रही हैं? मैं 2022 से सीख रही हूँ, क्योंकि 2022 में मैं एडमिशन हुआ था मेरा टेक्नो किड्स से, तो वहाँ से मैं आई थी वेब में। तो दिसंबर में जिससे हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 8 दिसंबर से लेके अब तक हमारे वीक में एक ही क्लास होती है संडे वाले दिन, तो हम वहाँ फिर हम पढ़ते अपनी ये सारी चीज़ें। मतलब ये इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ सीख लिया, इस सब के पीछे किसका हाथ है? किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट की? किसने आपको ज़्यादा सिखाया? मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी मुझे लेकर जाती हैं, लेकर आती हैं, वहीं पर बैठी रहती है 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। और दूसरे बैच को मैं पढ़ाती भी, तो फिर भी मेरी मम्मा मेरे साथ आती हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे इस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे भाई ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे सपोर्ट किया। मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को सपोर्ट किया है। और मैं वहाँ सैलानी में पढ़ती हूँ तो और पढ़ाती भी हूँ, तो मेरी मिस इकरा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो वेब डेवलपर की वो हैं, टीचर हमारी। और टेक्नो किड्स में मुझे सर रिजवान ने सपोर्ट किया था। अच्छा, हमने मुझे ये बताइएगा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपकी तो एज 10 साला है, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज कितनी है, और कहाँ कहाँ पर आप जो है इस वक्त टीचिंग कर रही हैं, कहाँ कहाँ उन्हें सिखा रही हैं, और अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से कोई सीखना चाह रहा है तो वो कैसे आपसे सीख सकता है? बस इंशाल्लाह जल्द मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, और जब मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह आप लोग मुझसे भी क्लासेस ले सकते हैं, मुझसे लिंक्डइन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और ये कि मैं सैलानी में पढ़ा रही हूँ, सैलानी में आकर आप हफ्ता वाले दिन भी मुझसे बात कर सकते हैं। गुलशन में वो कैंपस है, और मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, तो ऑनलाइन जूम पर मैं पढ़ाती हूँ। आज भी मेरी क्लास है 2 क्लास, तो उनको भी मैं पढ़ाती हूँ। यही सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स की एज क्या है? कितने एज के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ाती हैं? 20 ईयर्स से लेके 40-50 ईयर्स। अच्छा, 50 ईयर्स की एज तक आप पढ़ा रही हैं। आपकी एज 10 साल है, तो बुरा नहीं लगता कि इतनी बड़ी एज के लोगों को आप टीच कर रही हैं, और आपने इतनी एज के लोगों को आपने पीछे छोड़ दिए और इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा गोल अचीव किए? मैं
फर्स्ट टाइम मैं नर्वस थी, तो लेकिन मेरा जो ये बैच है, बैच 3, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और रिस्पेक्ट बहुत अच्छी करते हैं। और मुझे इस पढ़ाई में आकर ये फील हुआ है कि इस पढ़ाई में कोई उम्र की बात नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा और छोटा दोनों कर सकता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्किल हो तो आप सिंपल आप पढ़ा भी सकते हैं। आप वो बहुत से लोगों को प्रोफेसर का लक़ब भी दिया, और मुझे बचपन में मुझे एंकर का लक़ब भी दिया था। बेहतरीन, मतलब ये कि आप एंकर भी हैं और इसके अलावा टीचर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। अच्छा, लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं, जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी एज के हैं या आपकी एज से बड़े हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? उन्हें सिर्फ मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने मुल्क को चेंज करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और डिमांड जो है वो IT के, और मेरा जो ख्वाब है वो है डेटा साइंटिस्ट का। तो डेटा साइंटिस्ट मैं सीखूंगी और मैं चाहती हूँ कि IT के फील्ड में सब आएँ, क्योंकि आगे IT का ही दौर है। और IT के फील्ड में आकर वो सारी चीज़ें अचीव करें जो मैंने जो सीखा है, मुझे देखकर आप लोग उससे भी ज़्यादा बढ़कर आप सीखें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें।